नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आप सभी समस्त काशी वासियों को सिटी वाराणसी लाइव की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पुलिस लाइन में धूमधाम के साथ मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। भव्य परेड का हुआ आयोजन। बनारस रेल इंजन कारखाना स्टेडियम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस समारोह। विवादित स्थल माधवराव धरहरा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने जा रहे दर्जनों शिव सैनिक गिरफ्तार। और कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार शैक्षणिक संस्थान में सादगी के साथ मना गणतंत्र दिवस। अब खबरें विस्तार से। पुलिस लाइन में 73वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान परेड मैदान पर भव्य परेड का आयोजन किया गया। इस परेड की सलामी मुख्य अतिथि कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने दी। पुलिस लाइन में 73वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान परेड मैदान पर भव्य परेड का आयोजन किया गया। इस परेड की सलामी मुख्य अतिथि कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने ली। परेड ग्राउंड पर पुलिस कर्मियों का कदमताल देखकर देश की राजधानी दिल्ली के राजपथ का एहसास हुआ और लोगों ने इन पुलिस कर्मियों की परेड को अपने मोबाइल में कैद किया। परेड की भव्यता से खुश मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर ने परेड गार्दियों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया। 73वें गणतंत्र दिवस पर परेड के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लक्सा के मिसिर पोखरा निवासी कृतेश चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया। साथ ही जिन पुलिस कर्मियों को डीजीपी प्रशंसा चिन्ह मिला है उन्हें भी सम्मानित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा एडीजी जोन भी परेड स्थल पर मौजूद रहे। झंडा फहराने के बाद पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने सभी को संविधान की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से हुआ। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने देश का राष्ट्रीय ध्वज शान से फहराया तो राष्ट्रगान से पूरा परेड स्थल गूंज उठा। इसके बाद परेड के प्रथम कमांडर लखन सिंह ने मुख्य अतिथि को परेड का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के साथ मुख्य अतिथि मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने परेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद राष्ट्रीय ध्वज को राइफल सैनिकों ने सलामी दी। इसके फौरन बाद परेड में प्रथम कमांडर लखन सिंह ने परेड को शुरू करने का आदेश दिया तो पुलिस, पीएससी, होमगार्ड, महिला होमगार्ड, एनसीसी छात्र छात्राओं की 10 टोलियां सलामी मंच की तरफ कदमताल करते हुए बढ़ चली। पहली बार इस परेड में होम गार्ड्स को भी शामिल किया गया था। ये कोविड के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम तो नहीं होंगे, लेकिन जितने भी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको विभिन्न तरह के पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया और ऐसे समाजसेवी भी जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है उनको भी सम्मानित किया गया। और कुल मिलाकर एक बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से इस पूरे गणतंत्र दिवस को मनाया गया और मैं पुनः सभी वाराणसी के वासियों को इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे हर्षोल्लास के साथ में हम लोगों ने मनाया है और इस बात का ध्यान दिया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं या उनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, मौजूदा जो वैश्विक महामारी है उसके दृष्टिगत उसको हम लोगों ने अवॉइड किया है। वरना जो हमारी पारंपरिक परेड है उसका आयोजन हुआ और जो बाकी हमारे राष्ट्रीय जो ध्वज का फहराना है वो कि हम लोग के द्वारा किया गया। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहूँगा कि हमारी कमिश्नरेट की जो पुलिस लाइन्स की जो परेड है वो सकुशल संपन्न हुई है। वाराणसी के जिला मुख्यालय पर डीएम कौशल राज शर्मा ने अपने कार्यालय पोर्टिको पर ध्वजारोहण कर धूमधाम के साथ 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। वाराणसी के जिला मुख्यालय पर भी 73वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान डीएम कौशल राज शर्मा ने डीएम पोर्टिको पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर डीएम कौशल राज शर्मा ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर काशी वासियों को शुभकामनाएं दी। शुभकामनाओं के साथ डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा कि गणतंत्र दिवस की वास्तविक भावना संविधान की भावना होती है। वहीं काशीवासियों को कहा कि सभी काशीवासी अपने अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और एक नई सरकार का चयन करेंगे। गणतंत्र दिवस पर वाराणसी की जनता को मैं जिला प्रशासन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 75वें आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में ये गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इसलिए भी सिग्निफिकेंट है कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन अब अनाउंस्ड है। गणतंत्र की वास्तविक भावना जो संविधान की भावना होती है और संविधान के प्रदत्त द्वारा जो अधिकार हैं
उनके माध्यम से अब सारे लोग हम अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग करेंगे और नई सरकार का चयन करेंगे। मैं सभी से ये भी अपील करता हूँ कि जो अधिकार आज के दिन लागू संविधान के द्वारा दिया गया है उसका आदर करें, उसको कर्तव्य समझते हुए वोट देने अवश्य जाएं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी व धूमधाम से 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। हिंदू विश्वविद्यालय में आज देश का 73वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर मैदान पर हुआ, जहां कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर कुलगुरु प्रोफेसर वी.के. शुक्ला, कुलसचिव डॉक्टर नीरज त्रिपाठी समेत विभिन्न स्थानों के निदेशक, संकायों के प्रमुख, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारीगण व छात्र उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों को अपने संबोधन में कुलपति ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महामना मदन मोहन मालवीय जी के उद्देश्य को वर्तमान संदर्भ में देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महामना मानते थे कि अगर देश को सही मायने में गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना है तो देश के युवाओं को शिक्षित करना होगा, उनका बौद्धिक एवं शैक्षणिक विकास करना होगा और इस विचार के साथ महामना ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे महान संस्थान की स्थापना की। प्रोफेसर जैन ने महामना के विचार को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रखकर विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों का आह्वान किया। वे मालवीय जी के उद्देश्य को आगे लेकर गए। उन्होंने कहा कि बदले हुए और नित्य परिवर्तनीय दौर के अनुरूप चुनौतियां भी बदल रही हैं। ऐसे में विश्वविद्यालयों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। प्रोफेसर जैन ने कहा कि चाहे आर्थिक प्रगति का विषय हो या रक्षा क्षेत्र हो, विज्ञान हो या प्रौद्योगिकी, उद्योग हो या मानवता के विकास के लिए कल्याणकारी तकनीकों का विकास, सभी क्षेत्रों में विश्वविद्यालय बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में ये अत्यंत आवश्यक है कि हम अनावश्यक व छोटे मोटे विषयों पर अपनी ऊर्जा व समय बर्बाद न कर बड़े लक्ष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे यूनिवर्सिटीज को नई नई रिसर्च हो, नई नई इनोवेशन हो, नई नई टेक्नोलॉजी हो, और जो नेगेटिव टेक्नोलॉजी है, जो हमारे लिए हार्मफुल टेक्नोलॉजी है, तो है खूब ज़्यादा है, जो शायद आज से 50 साल पहले उतना महत्व नहीं था जितना आज के दृष्टिकोण में है। और इसके लिए हमको अपनी छोटी बातों को आज अगर हम देखें तो हमारे को गुलामी की, तो उसमें कुछ हद तक हमारी छोटी विचार, हमारे छोटी फूट आपस में लड़ाई झगड़े थे। मुझे लगता है कि अगर हम अपने आप को छोटी बातों से निभा पाएंगे, जात पात से, अपने भाई भतीजावाद से, सिफारिशों से, कोई भी यूनिवर्सिटी सिफारिश। बनारस रेल इंजन कारखाना स्टेडियम में धूमधाम के साथ 73वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। बनारस रेल इंजन कारखाना स्टेडियम में बुधवार को 73वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास एवं विविध रंगारंग तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अंजलि गोयल, महाप्रबंधक द्वारा ध्वजारोहण के साथ परेड द्वारा सलामी एवं राष्ट्रीय धुन की प्रस्तुति के साथ हुआ। तत्पश्चात महाप्रबंधक द्वारा रेलवे सुरक्षा बल, नागरिक सुरक्षा दल, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड, भारत स्काउट एवं गाइड्स परेड टुकड़ियों का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक ने बरेका परिवार को वर्ष 2020-21 के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्पादन इकाई का पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। बरेका को आरसीएफ कपूरथला के साथ संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ उत्पादन इकाई शील्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने दिसंबर 2021 के दौरान 45 विद्युत रेल इंजन और 51 लोको सेट मोटर चालित बोगियों को रोलिंग आउट करने के लिए बरेका की टीम को फिर से बधाई देते हुए पर्यावरण को मजबूत करने की दिशा में टीम बरेका के प्रयासों की सराहना की और कहा कि कंचनपुर क्षेत्र में 311 लाख लीटर पानी की क्षमता का 7500 वर्ग मीटर का नया तालाब विकसित किया जा रहा है। यह तालाब न केवल भूजल स्तर को बढ़ाएगा बल्कि क्षेत्र के जल जमाव की समस्या को भी दूर करेगा। उन्होंने बरेका में सौर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में किए गए प्रयासों की भी प्रशंसा की, जिसमें ग्रिड की खपत में 1.65% की कमी आई। कोविड के खिलाफ लड़ाई में कोविड की पहली लहर के दौरान बरेका केंद्रीय अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में कठिनाई देखी गई थी, इसलिए एक ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र चालू किया गया था, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। बरेका टीकाकरण केंद्र में अब तक
1.52 लाख से अधिक वयस्कों 15 से 18 वर्ष की आयु के 3600 बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। अब तक 60 से अधिक वयस्कों को बूस्टर खुराक दी जा चुकी है। महाप्रबंधक ने बरेका स्काउट एवं गाइड, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस और नागरिक सुरक्षा संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक सेवाओं का कोविड के खिलाफ लड़ाई में किए गए प्रयासों की प्रशंसा की। समारोह के अंत में धन्यवाद ज्ञापन जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार एवं कार्यक्रम का सुरुचिपूर्ण संचालन वरिष्ठ अनुवादक अमलेश श्रीवास्तव द्वारा किया गया। क्षमता का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी स्थापित किया गया, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। अपने सहकर्मियों के कल्याण में कार्मिक विभाग का योगदान उल्लेखनीय है। गत 6 माह में 44 सेटलमेंट केसों को समय से निस्तारण कर भुगतान करा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में धूमधाम के साथ 73वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। 73वें गणतंत्र दिवस पर स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा प्रांगण में ध्वजारोहण बहुत ही हर्ष एवं उल्लास से किया गया। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाशा ध्यानानंद ने निर्धारित समय प्रातः 10 बजे कोरोना संक्रमण संबंधी सभी एहतियात बरतते हुए ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात विद्यालय के विद्यार्थियों ने सदान अंतर्गत व एनसीसी की टुकड़ी ने ध्वज को परेड करते हुए सलामी दी। इस अवसर पर देश के वीर शहीदों को याद करते हुए श्रेया, कीर्ति, निधि, चंचल, अनुष्का के द्वारा सामूहिक देशभक्ति गीत की मनोहारी प्रस्तुति हुई। उक्त अवसर पर विद्यालय परिसर को तिरंगे झंडे से बड़े ही आकर्षण ढंग से सजाया गया था। खूबसूरती और गौरवशाली क्षण तब आया जब परिसर में प्रवास कर रही सीआरपीएफ के कार्यवाहक कंपनी कमांडर की भूमिका अदा कर रहे नवीन चंद के नेतृत्व में शस्त्र के साथ झंडे को सलामी दी गई। पूरा परिसर अध्यापकों एवं सैनिकों से भर गया। तिरंगे झंडे से सुसज्जित परिसर में ज्ञान और संधान का अनुपम छटा देखने को मिला। अंत में विद्यालय के प्रबंधक ने कहा कि सभी नागरिकों को चाहिए कि प्रत्येक को परोपकारी दृष्टि से देखें और मदद दें। यही गणतंत्र की सच्ची परख है। राष्ट्रीय दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब हम सभी अपने अपने दायित्वों को ईमानदारी से निर्वहन करने का संकल्प लें। उक्त स्थान पर सभी से 100% मतदान की अपील भी की गई। उक्त अवसर पर स्वागत व प्रेरणात्मक भाषण विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ए.के. चौबे ने दिया तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक ले एम.एस. यादव ने किया। विनोद कुमार, मनोहर यादव, हवलदार यादव, अमरनाथ पांडे, अनुराग मिश्रा, दशरथ लाल, जयवर्धन सिंह, नदीम असगर, तृप्ति शुक्ला, अमित कुमार, हिमांशु गुप्ता, मंजुलता शर्मा, फूल कुमारी, नम्रता सिंह, एस.के. शर्मा, प्रमोद श्रीवास्तव सहित F94 बटालियन सीआरपीएफ जवान व अधिकारी रामावत यादव, राजेंद्र सिंह, प्रेम शंकर दुबे, बाबूलाल मीणा, अनिल कुमार तथा एसएसआई सुरेंद्र कुमार सहित सभी शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष 2022 का गणतंत्र दिवस हमें पिछले 75 वर्षों की मजबूत ऐतिहासिक श्रृंखला की याद दिलाता है तथा अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने का संदेश भी देता है। किसी भी राष्ट्र की सफलता और समृद्धि में समरसता, सद्भाव, संस्कृति और संतुलन का विशेष योगदान है, जिसे हम सभी भारतीयों को मिलकर बनाए रखना है। मैं प्रकाश ध्यानानंद, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल, महाविद्यालय परिवार एवं स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की तरफ से प्रगति के पथ पर अग्रसरित भारतवर्ष के 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ तथा इस शुभ अवसर पर काशी की जनता से 100% मतदान की अपील करता हूँ। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा का बड़ा सौभाग्य रहा कि सीआरपीएफ की 2 कंपनी भी थी। देश के लगभग 120 जवान यहाँ मौजूद थे। उन्होंने सशस्त्र सेना के बटालियन की तरफ से झंडे को सलामी दिया है और हमारे टीचिंग स्टाफ का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नगर के तमाम शिक्षण संस्थान व स्कूलों में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार शैक्षणिक संस्थानों में सादगी के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही में 73वां गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षकों एवं विद्यालय कर्मियों के साथ विधिवत मनाया गया।
कार्यक्रम के आरंभ में मुख्य अतिथि कैप्टन A.K. राय के कर कमलों से विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों प्रबंधक राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, समन्वयक A.K. वर्मा एवं समस्त विद्यालय कर्मियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण संपन्न हुआ। तत्पश्चात सभी ने मां भारती एवं देश के महान वीरों एवं वीरांगनाओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तत्पश्चात वर्चुअल माध्यम से बच्चों ने कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें अद्रिका, श्रुति, आर्यन, सौम्या, जानवी, अक्षरा, शुभोजीत, इशिका, वैष्णवी, गर्विका, ऋषिराज, प्राची, ओम, ऋषभ, श्रेया, अनुष्का, तनिष्का, हिमानी एवं उनके साथियों ने गीत संगीत के माध्यम से एक से बढ़कर एक देशभक्ति के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में A.K. पांडे, B.L. कुशवाहा, अनुपम श्रीवास्तव ने गणतंत्र के वास्तविक स्वरूप पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का समापन समन्वयक A.K. वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। मुख्य अतिथि कैप्टन A.K. राय जी का विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। उन्होंने अपना समय निकालकर हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आए। आज देश 73वें गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इस कोविड के कारण विद्यालयों में हम बच्चों को नियमों का पालन करते हुए नहीं बुलाएं। उनसे ही उम्मीद करते हैं कि आप घर में ही रहकर इस गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाएं, अपनी सुरक्षा रखते हुए देश को सुरक्षित रखें। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट एवं डुमरी विद्यालय के प्रांगण में ध्वजारोहण के साथ 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रहलाद घाट शाखा में ध्वजोत्तोलन सोसाइटी के सदस्य मंजुल पांडे एवं प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने संयुक्त रूप से किया। उक्त कार्यक्रम में विद्यालय के सोसाइटी के सदस्य मंजुल पांडे भी उपस्थित थे। सभी अध्यापकगण ने आपस में ही देश गीत से कार्यक्रम को सुसज्जित किया। विद्यालय के कार्यक्रमों का संचालन चंदन चौधरी, संतोष तिवारी, राजश्री, सप्रेम एवं विद्यालय के अन्य शिक्षकगण द्वारा किया गया। इसी प्रकार डुमरी विद्यालय में संस्था के उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने ध्वजारोहण कार्यक्रम को संपन्न कराया। 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है हमारे बाल विद्यालय प्रांगण में, और हम सारे शिक्षकों के साथ ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज बच्चे नहीं आए हैं क्योंकि ये कोविड के चलते डीएम ऑर्डर के अनुसार ये बंद है विद्यालय, इसलिए आज बच्चे नहीं आए। मारुति इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी तथा ब्राइट बिगनिंग स्कूल के परिसर में भी अदम्य उत्साह के साथ कोविड के नियमों का अनुपालन करते हुए गणतंत्र दिवस मनाया गया। संस्था के अध्यक्ष हीरालाल द्विवेदी ने झंडारोहण करते हुए राष्ट्रगान का सामूहिक गायन किया। तत्पश्चात अपने विचार अभिव्यक्त किए। विशिष्ट अतिथि शिवशंकर तिवारी ने भी अपने उद्गार व्यक्त किए। ब्राइट बिगनिंग स्कूल की उप प्रधानाचार्य मंजरी श्रीवास्तव ने स्कूल के बच्चों को 26 जनवरी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कराकर बच्चों को 26 जनवरी की महत्ता बताई। संस्था के निदेशक डॉक्टर अजय कुमार द्विवेदी ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संस्था के सभी टीचर एवं स्टाफ को 26 जनवरी की शुभकामनाएं दी तथा संस्था के उत्तरोत्तर विकास के लिए अपने परामर्श प्रदान किए और इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सबको बधाइयां देते हुए शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनमोहन विश्वकर्मा, दीपा श्रीवास्तव, सरिता त्रिपाठी, राजेश मिश्रा, अभिषेक गुप्ता तथा दीपक गौतम उपस्थित रहे। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए कम से कम लोगों को अपने बीच बुला करके और यह कार्यक्रम हो, हमारे उत्साह में कहीं से छिड़ता न दिखाई पड़े और हम अपने भारत के आज़ादी को जो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 75वां अमृत उत्सव मनाते चले आ रहे हैं और आज 73वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी भी हम उसी उत्साह से मनावें। विवादित स्थल माधवराव धरेरा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने जा रहे दर्जनों शिव सैनिकों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया। वाराणसी शिवसेना द्वारा आज बुधवार को गणतंत्र दिवस पर 80 घाट से तिरंगा झंडा फहराने के उद्देश्य से पंचगंगा घाट स्थित माधवराव धरेरा पर झंडा लेकर जाया जा रहा था, परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा यह कहकर रोक दिया गया कि इस समय आचार संहिता चल रहा है तो आप लोग उस स्थान पर नहीं जा सकते। पुलिस प्रशासन की बातें न मानने पर शिवसेना के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। शिवसेना के महानगर प्रमुख धनंजय तिवारी ने बताया कि माधवराव धरेरा राष्ट्रीय स्मारक है
जहां पर हम लोग हर साल 26 जनवरी व 15 अगस्त को तिरंगा फहराने जाते हैं, परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बावजूद भी हमारे मन में विश्वास है कि एक दिन हम लोग इस स्मारक पर ध्वजारोहण करेंगे। 80 घाट से शिवसेना के मुख्य रूप से धनंजय तिवारी, प्रदीप पांडे, राजाराम तिवारी, राज पांडे, अजय साहनी, धीरेन्द्र पटेल, राजेश जायसवाल, शिवशंकर राय सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम लोग 80 से जा रहे थे माधवराव धरहरा झंडा फहराने के लिए, लेकिन पुलिस यहाँ पे आचार संहिता और कोविड-19 को देखते हुए जाने नहीं दिए। लोग कहे कि नहीं, आचार संहिता लगा हुआ है, इसलिए आप लोग जा नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग को यहीं पर रोक करके गिरफ्तार कर लिया। देश का 73वां गणतंत्र दिवस वाराणसी कमिश्नरेट के तहत सभी पुलिस थानों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देश का 73वां गणतंत्र दिवस पूरे नगर में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान वाराणसी कमिश्नरेट के तहत सभी पुलिस थानों में 73वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चौक थाने में झंडारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया गया। यहाँ थाना प्रभारी श्रीकांत मिश्रा के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान पूरे थाना परिसर को बैलून आदि से आकर्षण ढंग से सजाया गया था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुसुवाही ग्राम प्रधान राजकुमारी देवी ने ध्वजारोहण कर जनमानस को देश की महत्ता के बारे में बताया। वहीं गुड्डू पटेल ने बताया कि गणतंत्र दिवस हम सभी भारतीयों के अंदर हर्ष, उल्लास और नए सोच का संचार करता है। देशवासियों को यह संकल्प लेने के लिए भी प्रेरित करता है कि वो अमर शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और अपने देश की रक्षा, गौरव और उत्थान के लिए सदा समर्पित रहेंगे। तथा गंगा मित्र धर्मेंद्र पटेल ने वंदे मातरम नारे के साथ वीर योद्धाओं को नमन करते हुए ग्रामीणों को मां गंगा की महत्ता के बारे में अवगत कराया। वहीं गंगा स्वच्छता हेतु शपथ भी दिलवाया। इस अवसर पर गुड्डू पटेल, धर्मेंद्र पटेल, आशीष पटेल, राजेश पटेल, बिंता लाल, संतोष पाल, संजय शर्मा, ओपी शर्मा, शैलेश वर्मा, राम अवतार, नगर निगम के कर्मचारी व ग्रामीण जनमानस उपस्थित रहे। आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, काशीवासियों को आज हम लोगों ने 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आज सुसुवाही ग्राम सभा में हम लोग ने गणतंत्र दिवस मनाया और आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग अपने मत का प्रयोग करें और अधिक से अधिक मत का प्रयोग करें और माँ गंगा की अविरलता निर्मलता को बनाए रखें, स्वच्छता बनाए रखें। हमारा गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस में हमारे पंचायत भवन ग्राम सचिवालय सुसुवाही में झंडारोहण का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कि हमारे जो ग्रामवासी भाई बहन सब आए हैं और उनके साथ बच्चे हैं, लेकिन सबको बताया गया कि सारे लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क लगाकर उपस्थित हो। वाराणसी में पिछले 3 दशकों से अपने प्रसारण सेवा व स्थानीय खबरों के लिए लोकप्रिय सिटी चैनल के सिद्धगिरी बाग स्थित कार्यालय पर धूमधाम के साथ 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। वाराणसी में पिछले 3 दशक से अपने प्रसारण सेवा व स्थानीय खबरों के लिए लोकप्रिय सिटी चैनल के सिद्धगिरी बाग स्थित कार्यालय पर देश का 73वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सिटी चैनल वाराणसी के प्रबंध निदेशक संजय गुप्ता के कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में केबल ऑपरेटर, बंधु व कर्मचारी गण उपस्थित थे। इस अवसर पर संजय गुप्ता ने लोगों से जागरूक मतदाता होकर आने वाले चुनाव में भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील की। भारतीय गणतंत्र दिवस के 73वें वर्षगांठ पे हम सिटी केबल परिवार की तरफ से समस्त काशीवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि हमारा देश निरंतर उन्नति और तरक्की की ओर अग्रसर रहे और ये गणतंत्र पूरे विश्व में अपना नाम करे और हमारे देश के सभी नागरिक जो हैं खुशहाल रहें और बहुत ही अपनी लाइफ में बेहतर कर सकें, यही शुभकामनाएं हैं। कोविड का समय है, हर आदमी से यही निवेदन है कि वो अपने आप को बचा करके रखे, मास्क लगाए और 2 गज दूरी मेंटेन करे। चूँकि मैं ऑफिस में बैठा हूँ इसलिए मास्क अभी मैंने हटाया है और उम्मीद है कि सब लोग सुरक्षित रहेंगे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट, वी आर प्राउड टू बी a student of JDSL.
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मैदागिन स्थित अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के सामने हेमू कालाणी के स्मारक प्रांगण में हेमू कालाणी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ध्वजारोहण हुआ व धूमधाम से 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। मैदागिन स्थित श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के सामने हेमू कालाणी के स्मारक प्रांगण में हेमू कालाणी मंडल हिंदू युवा वाहिनी महानगर द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण एवं हेमू कालाणी की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महानगर संयोजक सुनील कुशवाहा रहे। साथ में मंत्री विकास सिंह यदुवंशी, दिनेश अग्रहरी, मनीष, मीडिया प्रभारी अश्वनी गुप्ता, सदस्य मनीष वर्मा, राजन चौरसिया, मंडल संयोजन करण विश्वकर्मा जी, मंडल अध्यक्ष शिवांशु यदुवंश, मंडल महामंत्री शैलेश शर्मा एवं मंडल के अंतर्गत सभी पदाधिकारी, सदस्य, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्मारक प्रांगण में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया एवं हेमू कालाणी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। गणतंत्र दिवस क्या संदेश देना चाहिए? सभी सर्व समाज से निवेदन करूंगा अपने संगठन की ओर से, और हम सभी के संगठन के वाराणसी मंडल प्रभारी से अमृत सिंह भोला जी द्वारा जो हम लोगों को मार्गदर्शित किया जाता है इस विषय पे मुख्य रूप से कि आज हमारा समाज अपनी मुख्य विचारों को, मुख्य संस्कारों को भूल करके पाश्चात्य संस्कृति की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा समाज से कि राष्ट्र के प्रति जो समर्पित रहे हैं हमारे जो भी वीर हेमू कालाणी जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे, वीर सावरकर जी जैसे, इनको विचारों को अपने जीवन में उतारें। नमामि गंगे द्वारा दशाश्वमेध घाट पर गणतंत्र दिवस मां गंगा की आरती उतारकर मनाई गई। साथ ही गंगा को स्वच्छ रखने का लोगों से आह्वान किया गया। गणतंत्र दिवस पर दशाश्वमेध का गंगा घाट हमारा संविधान सबका अभिमान के गगनभेदी उद्घोष से गूंज उठा। नमामि गंगे के सदस्यों ने संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में भारत माता, मां गंगा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की आरती उतारकर लोगों को शपथ दिलाई। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। भारत माता की जय, वंदे मातरम की गूंज चहुओर सुनाई पड़ी। गंगा स्वच्छता का आह्वान करते हुए संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि एक गणतंत्र के रूप में भारत ने बहुत कुछ अर्जित किया है और समय के साथ संसार में भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। हमारा संविधान राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है, गणतंत्र की समृद्धि परंपरा है। भारतीय संविधान अपने आप में अनूठा है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान बहुत मजबूत है। संविधान हमारा पवित्र ग्रंथ है जिसमें हर मर्ज की दवा है। भारत के संविधान में देश को विविधता के साथ एकता के सूत्र में जोड़े रखने की कुंजी है। हमें सकारात्मक भाव से लैस होकर आगे बढ़ना है, तभी एक नए और सर्वांगीण विकास वाले भारत का उदय हो सकेगा। प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, महानगर सह संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, सारिका गुप्ता, रश्मि साहू, प्रीति रवि जायसवाल, रंजीता गुप्ता, कीर्तन बर्नवाल, रेणु जायसवाल, प्रियंका गुप्ता, मंजू जायसवाल, तान्या जायसवाल, पंकज अग्रहरी आदि लोग उपस्थित रहे।
कोरोना के प्रति लोगों को सचेत करते हुए लॉयंस क्लब वाराणसी गंगा द्वारा सिंह मेडिकल एवं रिसर्च सेंटर पर 73वां गणतंत्र दिवस ध्वजारोहण के साथ मनाया गया। लॉयंस क्लब वाराणसी गंगा द्वारा सिंह मेडिकल एवं रिसर्च सेंटर पर 26 जनवरी 2022 को ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर देश के लिए समर्पित विद्वानों को याद किया गया और उन्हें सलामी दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर अशोक सिंह, डायरेक्टर सिंह मेडिकल एवं रिसर्च सेंटर एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अंशु सिंह, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ मौजूद रहे। सचिव लायन रमेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष मोहम्मद अमान, डॉक्टर शोभनाथ सिंह, विजय सिंह, जेपी सिंह, अशोक मौर्य समेत काफी लायन साथियों के साथ साथ सिंह मेडिकल के डॉक्टर्स मेडिकल स्टाफ मौजूद रहे। इस मौके पर अध्यक्ष लॉयन चंद्रकांत सिंह ने क्लब द्वारा जरूरतमंदों के लिए सेवा के बारे में बताया। कंबल वितरण अलावा के साथ साथ अन्य वितरण जैसे सेवा कार्य लगातार चल रहे हैं। काशी वासियों को कोरोना के प्रति सचेत रहने के साथ गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस की सभा का आयोजन किया गया था, झंडा फहराया गया, राष्ट्रीय झंडा, और उसके साथ साथ जो है गोष्ठी का आयोजन किया गया। सभी लोगों ने कहा कि सबको अपने दायित्व का बोध है और अपना दायित्व जो है सही ढंग से यदि वो निर्वहन करें तो हमें लगता है कि उसी से जिस संस्था से जुड़े हैं उसका, प्रदेश का और देश का जो है विकास हो सकेगा। अनुशासित ढंग से करना है, जाति धर्म से ऊपर उठकर करना है, ये सब बातें बताई गई। लायंस क्लब वाराणसी का एक समाज सेवी संस्था है और ये इंटरनेशनल संस्था है, विश्व की सबसे बड़ी संस्था है और हम लोग लगातार इसमें जरूरतमंदों में सेवा भाव का भावना जो है, कंबल वितरण, अन्न वितरण और किसी भी तरह की जो सहायता होती है वो हम लोग द्वारा किया जाता है। इसमें ब्लड डोनेशन का हम लोग का मुख्य ध्येय रहता है। हम लोग के कई ब्लड बैंक भी हैं लायंस इंटरनेशनल के, और हम लायंस क्लब वाराणसी गंगा के द्वारा एक ब्लड बैंक खोलने की योजना है। मैदागिरी स्टैंड पर ऑटो चालक एवं 3 व्हीलर चालक वेलफेयर एसोसिएशन ने लोगों में कंबल व मास्क बांटकर गणतंत्र दिवस मनाया। ऑटो रिक्शा एवं 3 व्हीलर चालक वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा मैदागिरी स्थित स्टैंड के पास गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में चालकों व जरूरतमंद लोगों को मास्क व कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हम लोग आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऑटो चालक व ई रिक्शा चालक के लोगों की परेशानी जाने और उन पर जो हो रहे हैं अत्याचार उनसे अवगत हुए और आने वाले समय में उनके साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे। नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस व पुलिस प्रशासन की तरफ से जो उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है रिक्शा चालकों को, उसके लिए हम लोग आवाज उठाएंगे। वह इस आयोजन में मुख्य रूप से गिरजा शंकर शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष व दीनानाथ दीनू, जुबेर खान बागी, देवनंदन व प्रदीप कुमार शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। 26 जनवरी को 15 अगस्त को हम लोग झंडा फहराते हैं। ये स्टैंड है, तो अब यहाँ समस्याएं तो इतनी है कि वो एक आध दिन लग जाएगा तो भी नहीं। लूट मची हुई, एकदम खुल्लम खुल्ला लूट मची हुई। नगर निगम अलग लूट मचा रहा है और हर चौराहे पर, हर थाने के लोग आदमी खड़ा करके अवैध पैसा वसूल करके महीना ले रहे हैं। तो आपकी यूनियन क्या रणनीति बना रही है? यूनियन का है और यही अधिकारी लोग 5-6 यूनियन ने फर्जी बनवा कर खड़ा कर दिए कि तुम लोग असली यूनियन जो है ट्रेड यूनियन से रजिस्टर्ड संस्था है, इसके खिलाफ लड़ो, दीनू सिंह को भगाओ। तो दीनू सिंह को भगाओगे क्या? हम स्वाभिमानी आदमी हैं। जब आप लोग, आज वही नतीजा है, हम अपना घर बैठ गए हैं, आज पूरे बनारस के हर चौराहे पे लूटे जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ दल द्वारा गणतंत्र दिवस पर शहीद अवधेश यादव के पिता व भाई को काशी विश्वनाथ अलंकरण स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। काशी विश्वनाथ दल द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहीद अवधेश यादव के पिता हरिकेश बहादुर एवं शहीद के भाई ब्रिजेश यादव को काशी विश्वनाथ अलंकरण स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। काशी विश्वनाथ दल का प्रमुख प्रतिनिधि मंडल में से राष्ट्रीय अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव के नेतृत्व में पहुंचकर सर्वप्रथम शहीद की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का संचालन विनय सिंह ने किया। धीरज गुप्ता के साथ राष्ट्रगान को बोला गया। तत्पश्चात वहां पर उपस्थित समस्त लोगों में मिष्ठान वितरण किया गया। शहीद अवधेश यादव के भाई ब्रिजेश यादव काशी विश्वनाथ दल द्वारा इस अपनेपन और प्यार को देखकर भावुक हो उठे।
शहीद अवधेश यादव को याद करके गांव वासियों के आंखों से आंसू छलक पड़े और शहीद अवधेश यादव अमर रहे का गगनभेदी नारे लगने लगे। प्रमुख रूप से जितेंद्र पहलवान यादव, राज गोविंद यादव, रामप्रकाश यादव, शिव कुमार यादव, अरविंद यादव, दीपक विश्वकर्मा, जोगिंदर यादव, जंगली भाई, प्रदीप यादव, विकास यादव, संदीप विश्वकर्मा, राकेश सिंह, विनय सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। शहीद अवधेश यादव जी के आवास पर आके अपना श्रद्धा सुमन और 26 जनवरी के ध्वजारोहण के पहले, राष्ट्रगान के पहले सर्वप्रथम हम लोग का यही काम है कि आज हम लोग आके इनको नमन कर रहे हैं और वंदन कर रहे हैं। ये नमन वंदन तो प्रतिदिन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पर्व महापर्व होते हैं जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त और जिस दिन 14 फरवरी को जो पुलवामा कांड हुआ था, उस दिन तो देश में जितने भी शहीद हुए थे उन सबको नमन हम लोग वंदन करते हैं। और आज का दिन तो हम लोग भूल ही नहीं सकते। अगर हम शहीद में अगर इनको अगर आज हम लोग आके प्रणाम न करें तो कुछ अधूरा सा लगेगा। जिस व्यक्ति ने अपने हमारे देश को अपने सुरक्षा करने के लिए अपनी जान गंवा दी, उसको सत सत नमन, बार बार प्रणाम हम सभी देशवासी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज इनके सगे भाई ब्रजेश यादव जी को हम लोगों ने यह सम्मान दिया है, काशी विश्वनाथ अलंकरण स्मृति चिन्ह से नवाजा है, जो अपने आप में एक हम लोग का बहुत बड़ा सम्मान होता है काशी विश्वनाथ दल का। ये प्रथम सम्मान इनको दिया गया है। हम लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि मेरा यह सम्मान उस व्यक्ति के भाई को गया है जिसने अपने हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का न्यौछावर कर दिया। बहुत अच्छा लगता है जब सभी हम प्यार देते हैं। वैसे तो सभी देश के शहीदों को याद करते हैं। आज गणतंत्र दिवस है। इस राष्ट्रीय पर्व पर भी शहीदों को याद कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे जो काशी विश्वनाथ दल के टीम है जो हर बार हमसे मिलती है, हमारा हालचाल लेती है, हमें सम्मानित करती है, ये देख के हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथ भी लोग खड़े हैं। कनिष्क देव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में पराड़कर एकादश ने विद्या भास्कर एकादश को हराया। मैन ऑफ द मैच नरेंद्र प्रताप सिंह रहे। मैन ऑफ द मैच नरेंद्र प्रताप सिंह और अनिल कुशवाहा के शानदार अर्धशतक तथा दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए की गई 121 रन की अटूट शतकीय साझेदारी के दम पर गत विजेता पराड़कर एकादश ने विद्या भास्कर एकादश को 98 रन के बड़े अंतर से पराजित कर 34वीं कनिष्क देव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में अपने अंकों का खाता खोल दिया। काशी विश्वनाथ धाम यूथ फेस्टिवल के तहत काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब के तत्वाधान में बुधवार को सिगरा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पराड़कर एकादश ने 20 ओवर में 1 विकेट खोकर 204 रन का स्कोर खड़ा किया। नरेंद्र, अनिल के अलावा राजेंद्र यादव ने 33 रन की पारी खेली। जवाब में विद्या भास्कर एकादश की टीम 18.4 ओवर में 106 रन पर सिमट गई। सूरज मिश्रा ने 14, ओपी सिंह ने 18 रन का अंशदान किया। प्रशांत मोहन ने 3, श्री प्रकाश और सागर ने 2-2 विकेट लिए। उधर गत उप विजेता ईश्वर देव मिश्र एकादश ने 4 अंक लेकर मजबूती के साथ सेमीफाइनल की कदम बढ़ा दिए। आरपी गुप्त और अजय राय ने अंपायरिंग की एवं नंद किशोर ने स्कोरिंग की। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। सच के साथ।